हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे थे, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उस चैप्टर के अंतर्गत हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं और मतलब रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं। इन सब सारी चीज़ों को लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने देख लिया है, ठीक है। और उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल को भी हमने कंप्लीट किया था, यानी 2 तक हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और तीसरे नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो तीसरा नंबर का एग्जाम्पल आपका इसमें हमने यहाँ लिख लिया आपके एनसीईआरटी बुक से। साथ साथ में तुम लोग अपना बुक और मतलब पेन भी ले ओके रखना, ठीक है। साथ साथ में नोट भी करते रहिए। चलिए तीसरे नंबर का आपका एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल आपका ये कहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, शून्य से हमको याद आया कि कल एक बच्चा कमेंट किया था, उसने ये पूछा कि सर शून्य क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं। बात को समझो, हमने कल भी बताया था कि जो शून्यक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, किसी भी समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो द्विघाती बहुपद है या द्विघाती समीकरण है, द्विघाती बहुपद कहिए या द्विघाती समीकरण कहिए, बात एक ही है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद कहिए या त्रिघाती समीकरण कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद है तो उसमें क्या होंगे आपके, उसके दो शून्यक होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये आपका क्या द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण इसको कह सकते हैं, ठीक है। और हमने मान लिया इसके शून्य का आपके क्या है, इसके शून्य का आपके अल्फा तथा बीटा है। अच्छा देखो, शून्य कहो या मूल कहो, बात एक ही है, ठीक है। शून्य कहो या मूल कहो, बात एक ही है। क्योंकि जो पहले आपके डॉक्टर मनोहरे की बुक हुआ करती थी तो उसमें आपको शून्य को मतलब शून्य नहीं देखा जाता था। उसमें आपका क्या होता था, मतलब शून्य की जगह आपका क्या होता था, मूल हुआ करता था, ठीक है। मतलब इसी प्रश्न को आप इस तरीके से उसमें दिया रहता था कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब शून्य की जगह क्या होता था, मूल हुआ करता था, ठीक है। मूल ज्ञात कीजिए और मूलों यानी शून्यकों की जगह क्या होता था, यानी मूल हुआ करता था। मूलों तथा गुणनफलों के बीच हमको क्या ज्ञात संबंध की सत्यता की जांच करनी होती थी, ठीक है। तो शून्य कहो या मूल कहो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम बताते हैं आपको शून्य या मूल क्या होते हैं। तो शून्य या मूल क्या होते हैं, किसी भी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक द्विघाती बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसमें हमने ये मान लिया कि इसके जो आपके इसके जो शून्य या मूल है वो आपका क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा का मान इसमें हम रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। बीटा का मान जब रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर त्रिघाती बहुपद है उसके 3 शून्यक होंगे और तीनों शून्यकों को हम बारी बारी से रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, त्रिघाती समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्यक या मूल क्या होते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम इसको थोड़ा सा डिटेल समझाते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि प्रश्न में आपको आपके मतलब क्वेश्चन में अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ये पूछ दिया गया कि शून्यक की जगह अगर मूल पूछ दिया गया, ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब शून्यक जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, मूल ही होते हैं। शून्यक आपके क्या होते हैं, मूल ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शून्यक बराबर क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। यानी इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, शून्यकों का योगफल कहे, शून्यकों का योगफल कहे बराबर किसके हो जाएगा, मूलों को योगफल के बराबर होगा। शून्यकों का योगफल बराबर किसके, मूलों का योगफल। यानी शून्यकों का योगफल कहो या मूलों का योगफल करो, बात एक ही है। शून्यकों का गुणनफल कहो, बात को समझो, शून्यकों का गुणनफल कहो या मूलों का गुणनफल कहो, बात एक ही है। या मूलों का गुणनफल कहो, ये आपका क्या है, बात एक ही है, ठीक है। मतलब शून्यक को हम क्या कर सकते हैं, मूल कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये अब यहाँ से तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होगा कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक क्या होते हैं, शून्यक या मूल क्या होते हैं, किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बातें आपके तीसरे नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल आपका ये दिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब हमको क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब वो कौन से मूल है जिससे ये समीकरण को, यानी जिससे ये समीकरण बना है, जिससे ये समीकरण क्या है, बना है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम इसका क्या निकालेंगे, आपका शून्यक निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करीब 3 का वर्ग कर देते हैं। भाई करीब 3 का वर्ग करोगे कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस करीब 3 का वर्ग। इसको जब हल करेंगे, अब ये देखो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है,
ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक कोष्टक में x प्लस कर्डिन 3 और दूसरे कोष्टक में हम क्या कर देंगे, x माइनस कर्डिन 3 कर देंगे। ठीक है। तो x प्लस कर्डिन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस कर्डिन 3 हो जाएगा। ठीक है। और x माइनस कर्डिन 3 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर क्या होगा, कर्डिन 3 हो जाएगा। तो इसके क्या होंगे, मतलब ये आपका क्या द्विघाती समीकरण था, द्विघाती बहुपद था, तो इसके दो शून्य होंगे। दो शून्य कौन कौन से होंगे, यहाँ लिख लेते हैं। दो शून्य का आपके कौन कौन से, यानी अल्फा कामा बीटा बराबर आपका क्या है, एक तो आपका माइनस कर्डिन 3 है और दूसरा आपका क्या है, प्लस कर्डिन में 3 है। ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, हमने शून्य को निकाल लिया। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। जांच हमने ये बताया था, कैसे हम जांच करेंगे कि अगर शून्यकों का योगफल बराबर किसके हो जाए, माइनस बी अपान ए के बराबर हो जाए। शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल का ये बात एक ही है, तो हमारा इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। शून्यकों का योगफल कहो या मूलों का योगफल बात एक ही है, शून्यकों गुणनफल कहो या मूलों का गुणनफल कहो बात एक ही है। ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें सत्यता की जांच करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दो शून्य कौन कौन से थे, दो शून्य हमने अभी हल किया है। दो शून्य या दो मूल हमारे पास कौन कौन से थे, यानी अल्फा कामा बीटा बराबर हमारे पास क्या थे, माइनस कर्डिन 3 और प्लस कर्डिन में 3। ठीक है। ये हमारे पास, यानी इस समीकरण को हमने हल किया, हमारे पास दो शून्य या दो मूल हमारे पास क्या हुए, माइनस कर्डिन 3 और प्लस कर्डिन 3 हुए। ठीक है। अब हमको क्या करना, सत्यता की जांच करनी है। क्या जांच करनी, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, यानी शून्यकों का योगफल, ठीक है, या इसको हम क्या कर सकते हैं, मूलों का योगफल। ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, यानी इसका मतलब क्या है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल अगर मान लीजिए अल्फा है और प्लस बीटा है, यानी एक हमारे पास शून्य क्या है, अल्फा है और दूसरा आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपान ए हो जाएगा। ठीक है। अल्फा का मान हमारे पास क्या है, माइनस कर्डिन 3 है और बीटा का मान प्लस कर्डिन 3 है। और यहाँ देखेंगे बी का मान हमारे पास क्या है, पहले इधर देखते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस कर्डिन 3। हमारा है, क्योंकि x का आपका गुणांक नहीं दिया तो x का गुणांक हम 0 मान लेते हैं। ठीक है। यानी इसको मतलब किस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के है। तो b का मान हमारे पास कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ b का मान हम 0 रख देंगे। a का मान हमारे पास कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ माइनस कर्डिन 3 प्लस कर्डिन 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी शून्यकों का योगफल आपका क्या आ गया, यानी शून्यकों का योगफल हमारे पास 0 आया और सूत्र से भी हमारे पास क्या हो गया, 0 आया। अब चलिए शून्यकों गुणनफल की जांच कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है, यानी अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है। शून्यकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। ठीक है। अल्फा का मान हमारे पास माइनस कर्डिन 3 और बीटा का मान प्लस कर्डिन 3 है। सी का मान यानी अचर पद हमारे पास क्या है, यानी माइनस कर्डिन 3 है, तो माइनस कर्डिन 3 कर लेते हैं। ए का मान 1 है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपका सॉरी 3 है, यानी हमारे पास क्या है, अचर पद केवल 3 है। ठीक है। मैंने कर्डिन 3 है, सॉरी माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख देंगे। माइनस कर्डिन 3 और कर्डिन 3 का गुणा करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 बराबर माइनस 3। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस समीकरण की हमने सत्यता की जांच कर लिया और जिसके आपके क्या थे, दो शून्य हमारे पास, हमने समीकरण को हल करके निकाल लिया, माइनस कर्डिन 3 और प्लस कर्डिन 3। ठीक है। तो इसी तरीके से हमको इसकी जांच करनी, तो हमने ये जांच कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसके बाद की एग्जाम्पल नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या उसको देखते हैं। चलिए आप आते हैं आपके चौथे नंबर की एग्जाम्पल पर। तो चौथा नंबर का आपका एग्जाम्पल क्या कहा है, कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बात को समझो, द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण। ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग का मतलब ये होता है मूलों का योग। ठीक है।
तथा गुणनफल यानी शून्यकों गुणनफल का मतलब क्या हुआ, मूलों का गुणनफल। ठीक है, क्रमशः आपका कितना -3 और 2 है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग देखो, अगर हमारे पास एक सूत्र समझो, तुम लोग एक सूत्र समझो कि अगर हमारे पास मान लीजिए किसी भी समीकरण के दो शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं, यदि यदि किसी समीकरण के दो शून्यक या इसको हम क्या बोल सकते हैं, या दो मूल क्रमशः क्या है, क्रमशः आपका मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तब द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है। ठीक है, हमने यहाँ क्यों समझाया है कि थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो, क्योंकि आपके प्रश्न में आपके क्वेश्चन में, जो आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछ सकता है, शून्य को हटाकर आपको ये पूछ देगा कि इसके मूल है। मान लीजिए इसको इस तरीके से पूछ सकता है कि शून्यकों का योगफल, यानी इसके जगह आपको ये पूछ देगा कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल ये है, इतने इतने दिए गए हैं, तो आप द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप लोग उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का योग दिया है, यानी मूलों का योग दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग दिया है, या मूलों का योग दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग दिया। ठीक है, तो यदि किसी समीकरण के दो शून्यक या दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तब द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कहो या मूलों का योगफल कहो या शून्यकों का योगफल कहो, बात एक ही है। ठीक है, आप इसके जगह पे क्या कर सकते हो, आप इसके जगह हम शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो हमारे पास मूल आपके क्या है, अल्फा और बीटा है, दो मूल है, द्विघाती समीकरण है। क्योंकि आपका अगर इसमें दो मूल है तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण के लिए आपका ये फार्मूला है, ना कि त्रिघाती के लिए। ये केवल क्या आपका द्विघाती समीकरण के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है, हिंदी में समझो तुम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इस पे प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से है। चलिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद के हमारे पास क्या है कि शून्यकों का योगफल दिया है। इसका मतलब ये है कि हमको क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब आपका क्या दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है। भाई यही कारण शून्यकों का योगफल दिया है ना, कि आपका कितना -3 है, यानी -3 आपका दे दिया है। ठीक है, शून्यकों का योगफल आपका यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल दे दिया है। किसी एक को लिखना है, या मूलों का गुणनफल लिखो या शून्यकों गुणनफल लिखो, लिखना तुमको एक ही को। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया आपका, 2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया आपका, 2 दिया है। अब हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो जो हमने फार्मूला भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या बताया था, मूलों का गुणनफल बताया था। ठीक है, वही वाला फार्मूला यहाँ हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं वही वाला फार्मूला। एक बार हमने मूलों का योगफल लिख कर देख लिया। चलिए ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मतलब शून्यकों का योगफल कहो या मूलों का योगफल कहो या शून्यकों गुणनफल कहो या मूलों गुणनफल करो, बात एक ही है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो -3 रख देते हैं इंटू एक्स,
और शून्य को गुणनफल हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे 3x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण हो गया, ठीक है। कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो तुम लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर शून्यकों का योगफल कहे तो आप मूलों का योगफल के बराबर होगा, शून्यकों गुणनफल कहे तो मूलों का गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। आप जिस तरीके से याद करना उस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ आपके डॉक्टर मनोहरी की बुक से कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं बढ़िया बढ़िया से, और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं आपके 5वें नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। चलिए पहले इसके हम देखते हैं, आपके उसमें से भी क्वेश्चन एक आध दो करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट भी करते रहो तुम लोग साथ साथ में। ठीक है, जैसे इसमें आपका जैसे आपका ये दिया है, ये दिया कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये डॉक्टर मनोहरी की बुक से आपका है प्रश्न है, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल, द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल आपका कितना दिया है, पहला आपका दिया है -3, 2 दिया है, दूसरा आपका कितना दिया है ऋण 2, 2 दिया है, तीसरा जो आपका दिया है वो आपका कितना दिया है -5, 4 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना दिया है, उसके बाद ये आपका दिया है चौथा 3, -8 दिया है, ठीक है। इस टाइप से दिया है। अब देखो हमको क्या निकालना, द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल दिया है। आपको इसी क्वेश्चन में अगर ये एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन रहता तो आपको इस तरीके से पूछता कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक आपके कितने दिए, -3 और 2 दिए हैं, ऋण 2, 2 दिए हैं, -5 और 4 दिए, 3 और -8 दिए हैं, ठीक है। मतलब इसी प्रश्न को आप इस तरीके से पूछता उसमें कि द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्यक आपके कितने दिए, इतने इतने दिए गए, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, मतलब पहले वाले का अगर हम हल करें तो मतलब क्या होगा, द्विघात समीकरण बनाना है जिनके मूल आपके ये दिए हैं, यानी -3 और 2 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा का मान है वो आपका कितना दिया, -3 दिया है, और जो बीटा का मान दिया वो आपका कितना दिया, 2 दिया है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है, यदि हमारे पास शून्यक हो तो आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, उसमें आपका क्या होता था, उसमें आपका क्या हुआ था, मतलब तीसरे नंबर के क्वेश्चन, शायद तीसरे नंबर के एग्जाम्पल में आपका क्या होता था, मतलब क्या हुआ था उसमें एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता, शून्यकों का योगफल उसमें दिया था, लेकिन इसमें आपका शून्यकों का योगफल नहीं दिया है, शून्यकों गुणनफल उसमें दिया था, इसमें आपका शून्यकों गुणनफल नहीं दिया, इसमें आपका क्या दिया, केवल शून्यक दिया है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हम कर लेंगे, यानी -3 और +2 कर लेंगे, इंटू एक्स लगा देंगे, -3 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3 + 2, -3 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, -1 होगा, इंटू एक्स प्लस 3 दूना कितना होगा, -4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जोड़ दे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करें प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना होगा, 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को हल कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब ये आपके 2 शून्य का आ जाएंगे। चलिए हल कर लेते हैं, 3 दूना 6 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और -6 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा, -2 कॉमन करेंगे, 2 3 6, यानी एक कोष्टक में x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में x -2, तो x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -3 हो जाएगा, x -2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा। यानी इसके तो हमारे पास कितने थे, -2, -2, -3, 2 आपके 2 शून्यक थे, मतलब इस समीकरण को हमने हल करके 2 शून्यक यहाँ निकाल लिया। तो चेक भी कर सकते हो कि आपका जो -3, 2 है ये आपके क्या होंगे, इसी समीकरण के शून्यक थे, ठीक है।
तो ये हमने द्विघात समीकरण को हमने निकाल लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके 5वें नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। चलिए इसको यहाँ से हम रब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें तो दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या दिया, कार्डियम 2 और 2 कार्डियम 2 दिया, यानी इसका मतलब ये है कि अल्फा का मान कार्डियम 2 दिया है और बीटा का मान कितना दिया, 2 कार्डियम 2 दिया है। अब हमको क्या निकालना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारे पास कितना देखिए कार्डियम 2 है तो कार्डियम 2 कर दो, और बीटा का मान कितना 2 कार्डियम 2 है इंटू एक्स। अल्फा का मान कार्डियम 2 और बीटा का मान 2 कार्डियम में 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, यहाँ 1 कार्डियम 2 इसको लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 3 कार्डियम 2 इंटू एक्स हो जाएगा। कार्डियम 2 का गुणा करेंगे 2 और 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कार्डियम 2 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हो, अल्फा का मान हमारे पास है, तीसरे वाले की तरफ देख सकते हो, अल्फा का मान कितना -4 है और बीटा का मान कितना हमारे पास है 4 है। तो इसका लिए मतलब इसका हमको क्या निकाला, द्विघात समीकरण निकाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना -5 प्लस 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस कितना होगा -5 गुणे 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5 में 4 घटा दे तो कितना हो जाएगा आपका -1 एक्स हो जाएगा और प्लस 5 चौक के 20 -20 हो जाएगा। माइनस के अंदर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी को हल करेंगे तो हमारे पास यही शून्य का आ जाएंगे। ठीक है, हल करके देख भी लेना तुम लोग, ये हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पाँचवें नंबर के एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसमें आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। जैसे इसमें आपको इस टाइप से पूछ देगा कि जैसे आपका तीसरे नंबर का चौथे नंबर को जो आपका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि अगर इसमें आपको ये दे दिया कि यदि मूलों का योगफल 5 है तथा गुणनफल 8 है। ठीक है, मूलों का योगफल 5 और गुणनफल कितना 8 है। तो मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल 5 दिया है और शून्यकों गुणनफल कितना दिया 8 दिया है। अब तुमसे ये पूछेगा कि उसमें आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं, केवल हम फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, बात एक ही है। तो शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल कितना दिया 5 दिया, तो 5 रख दो डायरेक्ट इंटू एक्स फार्मूले से है, प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल कितना दिया 8 दिया है। ठीक है, अब उसमें आपको जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि आपको तो ये दे दिया है ना, मूलों को योगफल डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट हम फार्मूले में रख देंगे। मूलों का गुणनफल 8 दिया तो 8 हम क्या करेंगे डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे, उसमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल दिया या तो शून्य का योगफल का या शून्य का गुणनफल दिया है तो आप क्या करोगे डायरेक्ट इस फार्मूले में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके 5वें नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, 5वें नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए अब आते हैं इसके बाद आपके एग्जाम्पल नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर के एग्जाम्पल क्या उसको देखते हैं। इसमें आपका ये दिया कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस कितना दिया 3 कि शून्य का पे कितने दिए 3 और -1 है। 3
3 कॉमा माइनस 1 और माइनस कितना दिया, माइनस 1/3 दिया। मतलब आपका त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण है तो इसके क्या होंगे, 3 शून्यक होंगे। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसको आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग समझो कि त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, और उसमें आपका क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और दो शून्यकों को एक साथ लेने पर उसके योगफल का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये तुम लोग समझो। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने केवल द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों गुणनफल निकालने का फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो जाए, त्रिघात बहुपद आए और उसमें आपसे ये पूछे कि आप उसमें से मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, या दो शून्यकों को एक साथ लेकर और उसके गुणनफल का योग निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है उसको समझो तुम लोग। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें शून्यकों का योगफल निकालने का जो फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल कहो या मूलों का योगफल कहो, बात एक ही है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या होंगे, मतलब त्रिघात बहुपद है तो इसमें क्या होगा, 3 शून्यक होंगे। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके लिए जो फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। यानी जो आपका माइनस बी अपान मतलब जो बी होगा उसको यहाँ लिख देंगे, और जो आपका ए होगा ये उसको लिख देंगे। बी का मतलब, बी का मान हमने बताया था ना, बी आपका क्या है, इसमें देखो आपका, इसमें जो आपका बी है इसमें आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ए आपका क्या है, इसमें एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है। मतलब त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के लिए आपका बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और जो ए होगा आपका क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपका शून्यकों का गुणनफल में आते हैं। शून्यकों का गुणनफल कहो या मूलों का गुणनफल कहो, बात एक ही है। शून्यकों का गुणनफल पर आते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर किसके होता है, माइनस डी अपान ए के। हिंदी में बात करें तो अचर पद बटे आपका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होगा। चलिए अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर और उसका गुणनफल का जो फार्मूला होता है, गुणनफल के योग का जो फार्मूला होता है उसको समझ लो। यानी यहाँ लिख देंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग कितना हो जाएगा, यानी आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर किसके होगा, बराबर सी अपान ए के होता है। सी इसमें क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे आपका क्या होगा, एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर होगा, बटे आपका क्या होगा, एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। यानी इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। सी अपान ए का मतलब सी इसमें क्या है, देखेंगे सी उसमें क्या है, एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक बटे आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ए इसमें क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल कहें तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए होता है, यानी अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग जो होता है, योग का फार्मूला यानी अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का जो फार्मूला होता है सी अपान ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलिए आते हैं आपके 5वें नंबर के एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तुम लोग साथ साथ में नोट भी कर लो। ठीक है, चलिए नोट तो कर लिए होगे, चलिए इसको रब करते हैं। अब इस पे आते हैं आपके 7वें नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर का 5वें नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि 5वें नंबर के एग्जाम्पल आपका क्या दिया। चलिए 5वें नंबर के एग्जाम्पल आपका ये दिया है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है, 3x³ दिया है, -5x² दिया है, -11x दिया, -3 कि शून्यक 3 कामा -1 और -1/3 है। भाई ये जब ये इसके शून्यक हैं तो अगर इसमें हम बारी बारी से इसमें रखें मान, यानी यक्स की जगह क्या रखें 3 रखें, तो इस समीकरण का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। यक्स का मान -1 रखे तो इस समीकरण का मान 0 होना चाहिए। यक्स का मान -1/3 रखे तो इस समीकरण का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये इसके शून्यक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यक्स के मान की क्या रखेंगे, यक्स बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यानी पी ऑफ 3 बराबर कितना होगा, 3 गुणे 3 क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 3 क्यूब हो जाएगा, -5 गुणे 3 का वर्ग हो जाएगा, 11 गुणे 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और यहाँ से 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 3 त्रिका 9 पच्चे कितना होगा, 9 पच्चे 5 9 45, 45 11 3 33 और -3 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देते हैं कितना होगा, 7 त्रिक 21 होगा, और 3 दूना 6 2 8 81 होगा, -45 और यहाँ इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, -36 हो जाएगा। 81 इधर हुआ, 6 5 11 1 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 कैंसिल कर दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इससे हमने ये जांच कर लिया कि जो 3 है वो आपका क्या है, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। चलिए अब दूसरे शून्यक की तरफ चलते हैं, यानी -1 रखते हैं तो रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको रब कर दें, -1 रख कर देख लेते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 रख के देखते हैं कि क्या ये त्रिघात बहुपद का दूसरा शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ क्या रखेंगे, यक्स बराबर -1 रख देते हैं, यानी पी का मान -1 हो जाएगा, 3 गुणे -1 का क्यूब हो जाएगा, 5 गुणे -1 का वर्ग हो जाएगा, और -11 गुणे -1 हो जाएगा, और कितना होगा, -3 हो जाएगा। पी ऑफ -1 बराबर कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 3 गुणे -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि ये 3 आपका क्या विषम संख्या है। -5 और गुणे आपका ये 1 हो जाएगा, और -11 और ये +11 हो जाएगा, -11 गुणे -1 करेंगे तो +11 हो जाएगा। चलिए पी ऑफ -1 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और +11 और माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। -3 -5 कितना, -8 3 जोड़ देंगे तो -11 और +11 कैंसिल कर दो, 0 हो जाएगा। पी ऑफ -1 का मान 0 हो गया। इसका मतलब ये है ये त्रिघात बहुपद का दूसरा शून्यक है, ये सही है। क्यों है, क्योंकि इसका मान मतलब इस मान को हमने क्या रखा, मतलब p बराबर -1 रखा, तो उसका मान मतलब समीकरण का मान कितना होगा, 0 के बराबर हो गया। तीसरे नंबर में चेक करते हैं कि जो आपका -1/3 है ये आपका शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो यहाँ x बराबर कितना रखेंगे, -1/3 रख देंगे, तो p बराबर -1/3 का मान 0 के बराबर आना चाहिए, तब इसका ये आपका शून्यक होगा। तो 3 गुणे आपका कितना होगा, -1/3 का क्यूब कर दो, 5 गुणे -1/3 का वर्ग कर दो, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -11 गुणे -1/3 कर दो, यहाँ -3 हो जाएगा। 3 गुणे आपका कितना होगा, 1/27 हो जाएगा, -5 गुणे 9 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, +11/3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 9 27 यानी -1/9 हो जाएगा, और यहाँ -5/9 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 11 माइनस कितना होगा,
9 और बटे कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए -5 और -1 कितना हो जाएगा -6/9 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बटे कितना होगा 3 होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 सॉरी 3 दूना 6 कर लेते हैं और 3 त्रिका 9 -2/3 और +2/3 कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हमने चेक कर लिया कि जो आपका 3 -1 और -1/3 है ये आपका क्या है, मतलब इसी समीकरण के क्या है शून्यक है। त्रिघात समीकरण का आपका त्रिघात बहुपद का क्या है शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया यक्स का मान 3 रखा, -1 रखा और -1/3 रखने पर जो समीकरण का मान हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है 0 के बराबर हो जा रहा है। अब हमको क्या चेक करना है, सत्यता की जांच करनी है। भाई सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या हमारे पास, अब इसका देखते हैं। ठीक है, चलिए पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास कितना है 3x³ है -5x² -11x -3 है। इसका मतलब ये है ax³ + bx² + cx + d के रूप का है। किसके रूप का है, यानी इस वाले मतलब इस वाले समीकरण के रूप का है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल करें यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें तो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान आएगा वही मान आपका क्या होना चाहिए -b/a के बराबर होना चाहिए। तब तो ये आपका सत्यता की जांच सत्यता की जांच इसी तरीके से हम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपका क्या होना चाहिए -b/a के मान के बराबर होना चाहिए, जैसे हमने क्या करते थे द्विघाती समीकरण में करते थे। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये आपका जो आपका ये है 3 -1 और आपका कितना है -1/3, ये अल्फा है ये बीटा है और ये आपका क्या है गामा है। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है 3 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान कितना है -1/3 है और -b/a का मतलब क्या हो गया कि x² का गुणांक बटे आपका क्या हुआ x³ का गुणांक बटे आपका क्या हुआ x³ का गुणांक। ठीक है, तो b का मान यानी -x², यानी देखो b की जगह हमारे पास कितना है 5 है। इसमें हिंदी में अगर समझना चाहते हो तो x² का गुणांक हमारे पास कितना -5 है। तो माइनस आपका सूत्र से एक माइनस तो एक आपका क्या है -5 हो गया, तो इसको कोष्टक में कर देते हैं। x³ का गुणांक यानी a का मान हमारे पास कितना है 3 है, a का मान हमारे पास कितना 3 है, यहाँ 3 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एरो हमने यहाँ दिखाने के लिए बताया था। चलिए अब इधर से इसको हल करते हैं तो 3 -1 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, मास के अंदर गुणा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 में से 1 घटा देते हैं तो कितना होगा 2/1 कर देते हैं -1/3 कर देते हैं बराबर 5/3 ये। अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना होगा 3 दूना 6 -1 बटे कितना होगा 3 और ये 5/3, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/3 और 5/3 इधर आ गया। ठीक है, ये आपका हुआ यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने के बाद हमारे पास ये मतलब इसका जो मान है इस मान के बराबर है, यानी इस वाले सूत्र के -b/a के मान के बराबर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो इसको रब कर ले। चलिए दूसरे वाले हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल करें और उसका मान क्या होना चाहिए आपका -d/a के मान के बराबर होना चाहिए। सत्यता की जांच कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे अल्फा, क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। ये फार्मूला किसमें त्रिघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारे पास 3 है, बीटा का मान -1 है और गामा का मान -1/3 है। डी का मान इसमें देखेंगे तो डी का मान -3 है, ये का आपका मान सूत्र से है। ए का मान इसमें कितना है, ए का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, -3 हो जाएगा गुणे कितना -1/3, 3 से कैंसिल कर देंगे, माइनस तो 1 हो जाएगा बराबर 1 और इसको माइनस प्लस हो जाएगा 3/3 कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 हुआ। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान जो आपका है वही मान आपका क्या -d/a का मान है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, दूसरा हम चेक करेंगे कि अगर हम दो शून्यकों को एक साथ लेकर चलें और उनके गुणनफलों का योग क्या हो जाए c/a के बराबर हो जाए
तो हमारे पास ये हमारे पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं अल्फा, क्या देखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, C/1 होता है। अल्फा बीटा यानी 3 गुणे कितना होगा, -1 होगा। बीटा गामा यानी -1 गुणे कितना होगा, -1/3 हो जाएगा। गामा अल्फा, गामा अल्फा कितना हो जाएगा, यानी -1/3, और आपका कितना है, अल्फा का मान 3 हो जाएगा। सी का मान इसमें देखेंगे तो आपका कितना है, 11 है, -11 है, और ए का मान कितना है, 3 है। ठीक है, -3 इधर हो जाएगा, ये +1/3 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा, -1 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल कर देंगे, केवल क्या बचेगा, -1 बराबर किसके होगा, -11/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3/1 कर दें, इसके बटे 1 कर दें, तो एलसीएम हमारे पास 3 होगा, तो -3 × 9 + 1 हो जाएगा, -3 बटे कितना होगा, 3 बराबर -11 हो जाएगा, -11/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, -9 और 3 जोड़ देंगे तो -12 हो जाएगा, +1 बटे कितना होगा, 3 बराबर -11/3 हो जाएगा। -12 में से 1 घटा दो तो माइनस कितना होगा, 11/3, और इधर से -11/3। तो ये आपका हमारे पास क्या हुआ कि -11/3 इसमें भी आया है, इधर कर ले, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी -11/3 इसमें भी आया है, और -11/3 क्या आया, मतलब दोनों पक्षों में आया है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान है वही आपका क्या, C/1 के मान के बराबर है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात समीकरण में क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2.1 का क्वेश्चन मतलब टोटली आपका क्या बकवास क्वेश्चन है, उसमें आपको 1 नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, ग्राफिक है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कोई ग्राफ भी नहीं है, तुमको बता दें। ठीक है, चलिए 2.1 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मतलब टोटल बकवास को छोड़ेंगे, 2.2 के क्वेश्चन से हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।